इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी। हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं होगी। देखिए, ये एक तरफ बयान भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ सीज फायर। अब क्या होगा? शांति के लिए हमास का अंत जरूरी है। एक तरफ अंत की बात हो रही है तो दूसरी तरफ बंधकों को भी छुड़ाना है। हमास का अंत हम करके रहेंगे, नेतन्याहू का ये कहना है। एक बार फिर से हुंकार भरी है हमास के खात्मे की। जी हां, पूरी दुनिया को चिंता में डालने वाली ये खबर है। सीज फायर के बाद बंधकों की रिहाई की उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। गाजा के लोगों को इजराइल की चेतावनी, नॉर्थ गाजा ना जाने की दी है चेतावनी। हजारों पर्चे इजरायली सेना की तरफ से गिराए गए। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये कह रहा है इजराइल। ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने। इजराइल की तरफ से पर्चे गिराए जा रहे हैं और उत्तरी गाजा को खतरनाक वॉर जोन इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। और कहा यह गया है कि किसी भी हाल में उत्तरी गाजा लौटने के बारे में सोचे नहीं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत खतरनाक वॉर जोन है। देखिए कितनी भारी संख्या में आसमान से पर्चे गिराए जा रहे हैं और इसमें लोगों को एक तरह से चेताया गया है। देखिए, आपको दिखाते हैं ये पर्चे कैसे देखिए गिराए जा रहे हैं और ये लिखा गया है कि द वॉर इज नॉट ओवर येट। द वॉर इज नॉट ओवर। ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, अंत नहीं हुआ। और ये आसमान में सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं कि किस तरह पर्चे गिराए जा रहे हैं। और ये युद्ध को, समीर, ऐसा लगता है और भड़काएगा और उकसाएगा। बिल्कुल। और देखिए साफ तौर पर क्या लिखा गया है, द ह्यूमैनिटेरियन पॉज इज टेम्पररी एंड द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप इज अ डेंजरस वॉर जोन एंड नो मूवमेंट इज परमिटेड। यानी सीज फायर जो है वो टेम्पररी है, वो पॉज बटन दबाया गया है, स्टॉप बटन नहीं दबाया गया। ये इस पर्चे में क्लियर किया जा रहा है। फॉर योर सेफ्टी यू मस्ट रिमेन इन द ह्यूमैनिटेरियन जोन लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द गाजा स्ट्रिप। नॉर्थ में ना जाएं, नॉर्थ में जाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस वॉर जोन है। ये साफ तौर पर कहा गया है, यानी साउथ गाजा में ही बने रहे, साउथ से नॉर्थ जाने के बारे में ना सोचें। बिल्कुल। और ये इजराइल डिफेंस आर्मी की तरफ से लेटर्स जारी किए गए हैं, जो कि आसमान से आप देख रहे हैं सामने आए हैं। इसमें लिखा है, यू कैन ओनली गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वाया सालाह अल दिन रोड। सालाह अल दिन रोड के जरिए आप जा सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि साउथ में ही जमावड़ा लगा हुआ है, जितने भी रेसिडेंट वहां पर थे। रिटर्निंग टू द नॉर्थ इज फॉरबिडन एंड वेरी डेंजरस योर फेट। मतलब आप अपनी किस्मत पर जा सकते हैं, वो बहुत डेंजरस रास्ता होगा। समीर जी हाँ, तो देखिए इस तरह की वार्निंग एक तरह से जारी की गई है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। और इसमें यह बताया गया है कि नॉर्थ गाजा जो है वो बहुत डेंजरस वॉर जोन है, इसलिए वहां पर जाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। दूसरी बड़ी चीज जो इन पर्चों में क्लियर की जा रही है गाजा के लोगों के लिए, वो ये कि ये जो सीज फायर है 4 दिन का, ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और नॉर्थ गाजा में इन 4 दिनों के बाद युद्ध जारी रहेगा। लेकिन अब तो यहां पर निधि मामला ही उलटता नजर आ रहा है। 4 दिनों का पॉज ही मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा पलटवार सामने आया है और ये पलटवार है कि 15 मिनट के अंदर सीज फायर टूट गया। इसी की जानकारी विपिन चौबे से लेते हैं, जो इस वक्त ताजा हालात बताएंगे ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। विपिन, ये तो सबसे बड़ा धोखा सामने आया। इजराइल कह रहा है कि 15 मिनट में उल्लंघन कर दिया गया, हमास की तरफ से हमला कर दिया गया सीज फायर के बाद। देखिए, कल भी यह अंदेशा जताया गया था और कल मैंने यहाँ के एम्बेसडर का इंटरव्यू किया था। उन्होंने भी कहा था कि गुरुवार को ही ये डील हो गई होती, लेकिन हमास बार बार अपना स्टेटमेंट, अपना रुख बदल रहा है, इसलिए हमें कल भी भरोसा नहीं है कि सब कुछ हो पाएगा। हालांकि देर शाम ये ऐलान किया गया कि सुबह भारतीय समय के मुताबिक 10:30 बजे सुबह सीज फायर और लगभग शाम को 7:30 बजे जो बंधक है उनको रिहा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह का आचरण अभी सुबह सुबह किया गया हमास के द्वारा, उसके बाद मैं ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह पा रहा हूं कि आज शाम को बंधकों को रिहा किया जाएगा। ये पूरी डील खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि अपर हैंड आज भी इस लड़ाई में इजराइल का है और इजराइल जो चाहेगा वही करेगा। इसीलिए इजराइल बार बार पर्चे बंटवा रहा है कि सीज फायर के दौरान आप नॉर्थ गाजा में जाने की भूल ना करें। अगर आप ये भूल करेंगे तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन का युद्ध विराम है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और 4 दिन के बाद जितनी ताकत के साथ हमला करेगा इजराइल, दुनिया देखेगी समीर, और जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोर्सेस हमें ये क्लेम कर रहे हैं कि युद्ध थमा है, खत्म नहीं हुआ है। लोग इसको भूलने की कोशिश ना करें, लेकिन बिल्कुल
आईडीएफ को, इजरायली फोर्सेस को, पॉलिटिशियंस को, यहाँ के जो हैं उनको हमास पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल तिवारी जी, किस तरह से आप देखते हैं? और अगर आईडीएफ के दावे को सही माना जाए, हमास 15 मिनट में ही सीज फायर वायलेशन करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले बात की गई कि 150 आपको छोड़ने होंगे, 50 के बदले 150 को छोड़ने की बात की गई, लेकिन 15,000 फिलिस्तीनियों को तो गाजा में मरवा दिया हमास ने, और अब भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। समीर, ये सीज फायर अगर दो आर्मी के बीच में होता है, जिसकी कोई वैल्यूज होती है, एथिक वैल्यूज होती है, मॉरल वैल्यूज होती है, सर्वाइव करता है। ये जो सीज फायर जो डिक्लेरेशन हुआ हमास और इजराइल के बीच में, हमास एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, बस आतंकवादी किससे सीज फायर हुआ? हमास के जो टॉप लीडरशिप है, जो लड़ नहीं रहे हैं, कहीं और हैं, ये मैसेज नीचे तक आया है, वो सक्षम है, इसलिए उनको कंट्रोल में करना इतना संभव नहीं है। ये बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड होते हैं लोग, नीचे लोग हैं, ये होगा। लेकिन इसमें हमें सोचना पड़ेगा ये सीज फायर का मतलब क्या है। इसमें जो रिलीज ऑफ हॉस्टेजेज है वो तो बैक सीट लेते जा रही है। हमास का मेन इंटरेस्ट यही था कि इस पीरियड में, 4 दिन का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में अपने सामान और इक्विपमेंट जहां पर कि इजराइल पहुंचने वाली है वहां से अलग हट जाए और रिकूप कर सकें। और इजराइल का मेन मकसद इसमें यह था कि और ज़्यादा मौका दे, जाकि वहाँ की जो सिविलाइजेशन है किसी तरीके से गाजा को खाली करके साउथ गाजा की तरफ या बाहर की तरफ जा सके, सो दैट एक इजराइल को जो गलत पिक्चर, गलत इमेज जो बन रहा है कि लोगों को मार रही है, बच्चे को मार रही है, वो एडिक्वेट नोटिस देना चाहता था। ये एक बहुत गलत पिक्चर पेश की गई है हमास की तरफ से। एक तरफ वो कहता है कि 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाना है बंधकों के बदले, तो दूसरी तरफ डील के फिर 15 मिनट बाद ही, सीज फायर के 15 मिनट बाद ही इस तरह का हमला कर देता है। ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। कैसे ट्रस्ट किया जाएगा? ट्रस्ट डेफिसिट और हो जाएगा।